सारे के सारे आयोग मिलके जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उसको खून चूसने में लगे हुए हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे एसएससीजीएल हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी हो। तो आप नोटिफिकेशन अगर आप देखो, आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन। अगर आप नोटिफिकेशन को देखो, उसमें क्या लिखा है कि टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ कि अगर कोई क्वेश्चन गलती हुआ, आयोग ने कोई क्वेश्चन गलती पूछा और आप उसको क्लेम करना चाहते हो, तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा और वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। मतलब ये नोटिफिकेशन इसने पहले ही दे दिया। पहले क्या होता था, ये बाद में आता था कि कुछ अगर क्वेश्चन गलती हो गया है तो आप उसको क्लेम करना चाहते हो तो उसको 50 रुपया लगेगा। बट अब ये क्या कर रहे हैं, पहले ये लिख दे रहे हैं कि आपको 100 रुपया तो लगेगा ही, हम गलत क्वेश्चन पूछेंगे ही, क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछने नहीं आता है। क्यों नहीं आता, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें इतना मिस्टेक भरा हुआ है, हम बता नहीं सकते। अब देखो, इसने क्या किया है, आपने देखा होगा कि इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया गया है, बट इसको इंग्लिश खुद नहीं आता है। मैं आपको इसको प्रूफ करता हूँ। चलिए आते हैं पेज नंबर, अगर किसी को आयोग तक पहुंच है तो इसको पहुंचाएं। जैसे अब हम लोग आगे पेज नंबर 5 में, आपको दिख रहा होगा इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, गजेटेड ऑफ इंडिया। तो गजेटेड ऑफ इंडिया नहीं होता है, जो गजेट होता है वो नाउन होता है। ये हम ऑफिशियल वेबसाइट की तरह के लिए यूज किए थे। क्या होगा, गजट ऑफ इंडिया। क्या होता है, गेजेट ऑफ इंडिया। ये तो गलत हो गया, पहला गलत, मतलब इसको पता नहीं है क्या होता है। और नोटिफिकेशन इन द गेजेट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इन द नहीं लिखा है, उसको हटा दो, इसको इग्नोर करो। बट गेजेटेड ऑफ इंडिया नहीं होता है, गेजेट ऑफ इंडिया होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, पहला मिस्टेक देख लिया, मतलब तुम समझ सकते हो आगे गलती पूछने वाला है, क्योंकि इसको नहीं आता है। दूसरा देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट्स न्यूज। क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट्स न्यूज। ये जो एम्प्लॉयमेंट्स होता है वो नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट जो है एक नाउन होता है। क्या होता है, नाउन, जो कि अनकाउंटेबल होता है। इसका प्लूरल नहीं बन सकता। क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। मैंने सही भी कर दिया है। अगर कोई आयोग तक पहुंच रखता है उस वहां तक पहुंचा दो, बोलो कि सही से नोटिफिकेशन दे। ये हो गया। अब थोड़ा और चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दरभंगा। दरभंगा जो लिखा है, क्या लिखा है, धरभंगा। क्या होता है, त थ द ध, धरभंगा लिखा है, समझ, त थ द ध, धरभंगा, डी से ध होता है। तो धरभंगा नहीं होता है, दरभंगा होता है। ये बोलोगे सर इतना छोटा मिस्टेक क्या दिक्कत है। मान लो जब तुम्हारा सेंटर देगा, सेंटर में क्या करता है, अभी जो यूपीएससी का जो ये आया था, क्या आया था, एडमिट कार्ड है, उसमें क्या जो पिन था, पिन कोड 4003 लिखना था तो 4002 लिख दिया। जो इस पिन कोड में 22 किलोमीटर का डिफरेंस था। ये छोटा मोटा गलती थोड़ी है, आयोग है छोटा मोटा गलती नहीं कर सकता। इसको दरभंगा का स्पेलिंग नहीं लिखने आता है। तो बाकी बात तुम समझ सकते हो कि तुम लोग के साथ अभी क्या क्या होने वाला है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है, अगर हम 100 रुपया लेंगे बाबू, मतलब मिस्टेक तो हम करेंगे, तुम हमको रोक नहीं सकता है। जैसे ये जो मिजोरम का शहर है, ऐजवाल लिखा है, ऐजवाल नहीं होता, क्या होता है, ऐजावाल, AIZAWL। ये भी नहीं आता है। तब मिजोरम वाले को अगर सेंटर दिया तो शहर तो खोजते रह जाओगे। अब विशाखापट्टनम, ये तो प्रसिद्ध शहर है, इसको सही लिख लो। विशाखापट्टनम नहीं लिखने आता है, क्या पता, तुम ही देख लो, सही करवा देना जिसका। हम दूसरा देखो, पेज नंबर आ गया हमारा, पेज नंबर 55 में। पेज नंबर 55 में क्या लिखा है, राइटिंग कैपेबिलिटीज ऑनिंग। तो ऑनिंग नहीं होता, ऑनिंग मतलब होता है मैं उसका मालिक हूँ। यह ऑनिंग नहीं होगा। ऑनिंग क्या होगा, ऑनिंग, ओइंग होगा, ओइंग, OWING, जो क्लास में टीचर कराता है। ओइंग मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। क्या होगा, कैपेबिलिटीज ऑनिंग टू हिज हर डिसेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ड्यू टू हिज हर डिसेबिलिटी। ऑनिंग नहीं होगा, क्या होगा, ओइंग होगा, OWING। तो आपको बताओ कि भाई पहले तू अपना ग्रामर ठीक कर ले, फिर हमको ग्रामर सिखाना कि क्या होता है। ठीक है, जब मैं, मेरे जैसे कॉमन आदमी जो इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं है, वो जब ये सब गलती पकड़ सकता है। कोई अगर मान लो 10 साल से टीचर पढ़ा रहा होगा तो वो भारत की संस्थान की कितनी बेइज्जती होगी तुम समझ सकते हो। वैसे भी कोई इज्जत है नहीं। अब आ जाओ तुम पेज नंबर आ गया हमारा 109। पेज नंबर 109 में देखो क्या लिखा है, इनकम एसेस्ट सर्टिफिकेट। लेकिन होता है क्या है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट। क्या होता है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट। ये सब तो सही लिखा लिया करो, छोटा छोटा बात है, डेली लिखना होता है, डेली ये सब मांगते रहते हैं। एसेट होता है, एसेट नहीं होता है। ये सब आप गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा, एसएससी वालों, ये सब गलती मत किया करो। अब बाकी देखो, अब ढेर भर का गलती दिखाते हैं तुमको। अब पेज नंबर 131। अब देखो पेज नंबर 131 से पहले कुछ और देखते। अब ये देखो, जो हम लोग को टीचर, आप लोग को टीचर क्लास में भी कराता हो कि इफेक्ट
और अफेक्ट में क्या डिफरेंस है। जो अफेक्ट है वो एक वर्ब है और जो इफेक्ट है वो एक नाउन है, ठीक है। अब यहाँ हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जिरंद बना रहे हैं। तो जिरंद किसका बन सकता है, जो एक वर्ब है। तो यहाँ हर एक जगह इसको नहीं पता है आयोग को कि जो इफेक्ट है वो एक नाउन है। यही मिस्टेक किया है पेज नंबर पेज नंबर 130 में, यही 129 में यही गलती है। तब समझ सकते हो कि आयोग आपको कितना गलत सवाल पूछेगा और कितना 100% आपसे लेने वाला है। आप खुद ही समझ लो, जब इसको खुद नहीं आता है तो गलत तो सवाल पूछेगा, क्योंकि इसमें जो स्टाफ भर्ती हुए होंगे कैसे भर्ती हुए हैं, यही सेटिंग से भर्ती हुए हैं। अब सेटिंग से भर्ती होगा तो ही होगा। अब ये जो पेज नंबर है ग्राउंड फॉर टेम्पोररी रिजेक्शन, तो कुछ बीमारी का नाम लिखा गया है। अब देखो ये बीमारी नाम है, इसका भी स्पेलिंग लिखने नहीं आता है। क्या होना चाहिए, टैनिया क्यूरसस, लेकिन स्पेलिंग क्या लिखा गया, यहाँ जो लिखा गया है आर छूट गया, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है। मान लो कि कोई आदमी है उसके पास ये बीमारी है, अब ये स्पेलिंग खोज रहा है, खोजती रह जाएगा, मिलेगा ही नहीं। कम से कम आप गूगल करके तो सही कर लो कि नहीं ये होता है। अब ये सब गलती लिखा है, अपना देखते रहो, हाईलाइट कर दिया है, मिलाते रहना, कितना हम खोजेंगे। ये भी देख लो पेज नंबर 131, जैसे टीना वर्से कलर, ये जो ब्लैक एंड वाइट जो बीमारी हो जाता है उसका नाम है। ये सब का भी स्पेलिंग इसको नहीं आता है, सबका स्पेलिंग गलत है। तो जब इसको खुद नहीं आता है तो आपसे क्या पूछेगा आप खुद समझ सकते हो। और ये जानबूझ के पहले ही लिख चुका है मैं आपसे 100 रुपया लूँगा, अब आपसे ये 100 रुपया लेगा। आप समझ रहे हो ना, जब आपसे ये 100 रुपया लेगा, मान लो इसने 10 क्वेश्चन ही गलत की, वैसे तो इसको इंग्लिश नहीं आता है, तुम्हें देख लिया कि इफेक्ट का मतलब नहीं आता है, एसेट का मतलब नहीं आता है, और जितने भी बायोलॉजिकल टर्म है जो उसका तो स्पेलिंग नहीं आता, तुम देख लो भर भर के गलती किए हुए हैं। उसके बाद देख लो कि नाउन क्या बोलते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पहचानने नहीं आता कि एम्प्लॉय क्या होगा। उसके बाद तुम ये नहीं देखा कि गैजेट को हमने एज ए नाउन यूज किया है या फिर एज ए एडजेक्टिव वर्ब यूज किया है, इसको नहीं पता है। तो आप समझ सकते हो कि इंग्लिश ग्रामर में कितना गलती होने वाला है और आप कितना 100% देने वाले हो। मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता, जो आपके योग्य टीचर होंगे जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप उसको भेजिए और बताइए कि इसमें कितना गलती करके भेजा है, ताकि आयोग इसको सही करे। आज के लिए इतना ही।